गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। SRAPIC में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11 का फिजिक्स का सेकंड वीडियो बना रहे हैं और उसमें आपका टॉपिक है भौतिक जगत। और भौतिक जगत में पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मूल परिभाषाएं कौन सी, भौतिकी क्या है, साइंस क्या है, ये सब पहले वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम आपको सेकंड वीडियो बताते हैं प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर क्या है। भौतिकी में निम्नलिखित 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। पहला आपने नाम सुना होगा विद्युत चुंबकीय विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा आपका वैद्युत बल और तीसरा होता है बेटा आपको दुर्बल बल और चौथा होता है बेटा आपको नाभिकीय बल। सबकी विशेषताएं हैं, सबके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, सबकी अंग्रेजी बताई जाएगी। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 प्रकार के आपके बल होते हैं जो बेसिकली बल हैं। कि 4 प्रकार: गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, इसी कहीं के लिखता वैद्युत चुंबकीय बल, अर्थ वही है, दुर्बल बल, वीकर फोर्स और नाभिकीय बल। इन सबकी परिभाषा देख लें, आप नाम देख लें, फिर आप वैसे इसको अलग अलग करके हम परिभाषित करते हैं कि 4 प्रकार के बल हैं। पहले बल के बारे में आप डिटेल से देखें, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या बेटा, आपने सभी देखा होगा कि आम छोड़े तो ये नीचे गिरता। क्यों गिरता? आपने नाम सुना गुरुत्वाकर्षण, ऐसा न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण बल, इन्होंने ही बताया था ब्रह्मांड के, दुनिया में देखिए ब्रह्मांड के एक नहीं, इन्हीं दो पदार्थिक ब्रह्मांड के किन दो पदार्थिक, मतलब इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, पदार्थिक कणों के बीच, ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पिंडों के द्रव्यमानों, कणों की द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो बल क्या है, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए इनकी और विशेषता बताएं। जो बल की दिशा होगी, बल की जो दिशा होती बेटा, बल की दिशा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा में अंदर की ओर होती है। विशेष चीज देखिए, अंदर की ओर होती है। अब देखो एक द्रव्यमान आपने यहाँ बनाया और दूसरा द्रव्यमान आपने यहाँ बनाया। इसका मास m1, इसका मास m2। बीच की दूरी बेटा कहाँ से थे? सेंटर से। कहाँ से थे? सेंटर से सेंटर के बीच ली जाती है। तो क्या लिखते बेटा, यदि पिंडों के द्रव्यमान कितना मान लें, यदि पिंडों या कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 तथा बीच की दूरी बेटा कितना हो, बीच की दूरी r हो, तो कूलाम क्या बताते न्यूटन, तो
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था बेटा? इसने बताया, इसने बताया था लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल क्या बताया बेटा फॉर्मूला? इसने कहा द्रव्यमानों के गुणनफल, तो द्रव्यमान देखिए होता है m1 इंटू m2 और बीच की दूरी का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का था 1/r²। तो F समानुपाती, इसको बेटा ऐसे भी लिखा था शॉर्ट में, कहीं लिखते हैं F समानुपाती m1 m2, इसको कहते हैं लगने वाला बल, समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के। और दूसरा होता है F समानुपाती 1/r², जब बटे में लिखते हैं तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखें तो डायरेक्ट इतना लिखा था। अब जब समानुपाती हटाएंगे बेटा कुछ ना कुछ नियतांक आता है, वो नियतांक को कहते हैं कैपिटल जी। क्या कहते हैं? कैपिटल जी। इसका एक विशेष नाम है, कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सार्वत्रिक क्यों रखा गया, इसका कारण होता है क्योंकि इसका जो मान होता है कैपिटल जी का, यह पानी में हो चाहे हवा में हो, निर्वात में, स्थान किसी पर निर्भर गुरुत्व नियतांक कहते हैं। क्योंकि इसका जो मान है, क्योंकि जी का जो मान होता है, मान इसको मिटा दें, जी का मान ताप दाब स्थान माध्यम इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। यही एक ऐसा नियतांक है जो ताप दाब स्थान पानी किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसी इसका नाम रखा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी बेटा वैल्यू फिक्स होती है करता, ठीक है। तथा जी बराबर कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर बेटा इसका वैल्यू। इस प्रकार ये मान हो गया। ये था आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, आपको समझ में भी आ गया होगा। जी का मान वास्तव में जो दिया था एक साइंटिस्ट थे कॉपरनिकस, उन साइंटिस्ट का नाम है कॉपरनिकस, उन्होंने जी का मान दिया था। ठीक है बेटा, और इस प्रकार ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बलों की विशेषता। हाँ बच्चों, इसी वीडियो में हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जो हमने बताया मूल बल में आपको गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी विशेषता बता दें। क्या विशेषता? तो लिखेंगे बेटा गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बल की विशेषताएं कुछ होती है, विशेषताएं। प्रॉपर्टी ऑफ, इसकी इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बेटा इसकी कई प्रॉपर्टी, हम सीधे नंबर 1 लिखते हैं। आपने देखा भी सूत्र आपने लिखा था, क्या सूत्र था बच्चों? तो F समानुपाती m1 m2 बटे r², ये तो था। तो जरा देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, यह बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। पहला दिख रहा है आपको साफ साफ कि द्रव्यमानों के गुणनफल के बीच लगता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है, यह बल क्या बेटा 1/r² है। तो क्योंकि एक सूत्र अभी हम ड्राइव कराए हैं, तो लगने वाला बल 1/r², तो क्या लिखें इसको, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अर्थात जो बल है F समानुपाती 1/r², जहाँ r क्या चीज है, जहाँ r को कहते हैं बेटा दोनों द्रव्यमानों के बीच, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, इसी को r से लिखा था। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, यह बल जो होता है इसकी विशेषता है, यह बल सदैव आकर्षण का होता है। यह बल सदैव आकर्षण का होता है।
ठीक है। चौथी इसकी विशेषता होती है, यह बल माध्यम की उपस्थिति, माध्यम ताप दाब, माध्यम ताप दाब स्थान कहीं भी की उपस्थिति, ताप दाब इत्यादि की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब माध्यम है तो लगने वाला बल वही होगा। ताप बढ़ाइए घटाइए कुछ भी करिए, पानी के अंदर ले जाओ, कोई अंतर नहीं, इस बल का मान में कोई अंतर नहीं होता। जबकि आप एक पढ़ेंगे इसके बाद नया बल, वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ये बल जो आपका आएगा विद्युत बल, वह माध्यम पर निर्भर करेगा, वो बताएंगे। देखिए इसकी विशेषता ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और देखो बेटा यह बल तो है, लेकिन यह क्या बेटा, यह जितने बल अभी तक पाएगा सबसे दुर्बल बल, यह क्या बेटा, यह बल सबसे दुर्बल बल है, सबसे दुर्बल बल है। दुर्बल आप समझिए कमजोर बल होता है। एग्जाम्पल आपको बताएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसको Fg तथा वैद्युत बल इसका नाम होता है Fe की तुलना में 10 की घात कितना बड़ा, 43 गुना होता है। कौन बड़ा है या देखिए हमने लिखा बेटा, अतः Fg बाई Fe बराबर 10 की घात 43, तो बड़ा कौन है, या लिख सकते बेटा कितना कि Fe जो होता है 10 की घात 43 इंटू Fg, अर्थात जैसे कहीं लिखा है बेटा y बराबर 4x, तो इसमें बड़ा कौन होगा, x के y, तो बच्चे बहुत गलत बताते हैं। यहाँ पर y बड़ा है क्योंकि x का मान यदि 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। यहाँ F का मान 1 न्यूटन रखोगे तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बेटा, 10 की घात 43 गुना प्राप्त होता है। इसे विद्युत बल बहुत बड़ा है और गुरुत्वाकर्षण बहुत छोटा है। ठीक बेटा, ओके।